हीरा बेटे मत पड़ना तुम इश्क के भ्रम में, कि मत पड़ना तुम इश्क के भ्रम में, नहीं तो कल को तुम मिलोगे कहीं फ्रिज तो कहीं ड्रम में। हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.3। तो इसके पहले का 1-2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और इसकी पहले की प्रश्नावली भी पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। आज हम क्या पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नावली 3.3। इस वाली प्रश्नावली में हम क्या देखेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी। तो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये प्रतिस्थापन विधि के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग को हमारी बातों पे यकीन ना हो तो खुद निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, विलोपन विधि से निकालेंगे। पहले हम इसे समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमको विलोपन का मतलब होता है किसी संख्या को विलोप कर देना, ठीक है, उसके स्थान से गायब ही कर देना हमेशा हमेशा के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो ये 2 है पहली संख्या को लेंगे, तो 2 का गुणा अगर हम समीकरण 1 में कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी, तो हम इन दोनों संख्या को विलोप कर देंगे, हैं। तो हम यही करेंगे सबसे पहले। तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो 2x प्लस 2y बराबर 10, 2 पंचे 10, और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर तो 4 आ जाएगा, क्योंकि हमने लिख देते हैं तो आप लोग भुला देंगे। यहाँ पे गुणे 2 और यहाँ पे गुणे 1। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का है, कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे माइनस, और ये माइनस है तो इसे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसे भी माइनस कर देंगे। चलिए तो अब हम इसे घटा देते हैं। तो अब ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये जो है प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2 5 y बराबर 6, y बराबर 6/5 आ जाएगा, है ना। विलोपन विधि कितनी आसान। अब हम क्या करेंगे, अब y का मान आ गया तो अब हम x का मान निकालेंगे। जो y का मान है इसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि x प्लस, अब y का मान कितना रखना है, 6/5 बराबर 5। x बराबर, जब 6/5 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आएगा, 5 माइनस 6/5, 5 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 5। अब हम जब 5 का 1 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है, और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 में 25 माइनस, अब जब हम 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो x बराबर
कितना आएगा यहाँ पे 19/5। तो ये हमारा x का मान और ये हमारा y का मान, ठीक है। तो आप लोग को ये विधि समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बिल्कुल जैसा हमने पहले किया एकदम वही विधि अपनाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर ये है 1 और ये है 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमको इसमें से फर्स्ट वाली संख्या को क्या करना है, इसके बराबर करना है। अगर हम समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 बचेगा तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 है, ठीक है, इसमें हम कितने का 3 का गुणा कर देंगे, गुणे 3। और जो समीकरण 1 है इसमें समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका निकालते हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 6x प्लस 4 दूनी 8 y बराबर 10 दूनी 20। क्या करेंगे, जो ये 2 है इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6y बराबर 2 3 6 यहाँ भी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चिन्ह है इनको सभी को चेंज कर देंगे। तो ये जो प्लस है माइनस का आ जाएगा, माइनस है प्लस आ जाएगा, और ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो जो ये 6 है ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या ये कट जाएगा। और ये 8 6 कितना होता है, 8 6 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं 14y बराबर, और जब हम 20 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी 14 आ जाएगा। तो y बराबर 14/14, 14 एकम 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो y का मान है समीकरण हम किसमें 2 में रख देते हैं, क्योंकि हमको ये संख्या छोटी दिख रही है, ठीक है। तो लिख देते हैं 2x माइनस 2 गुणा y का मान कितना है 1 बराबर 2। तो लिखेंगे 2x माइनस 2 बराबर 2x उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, बराबर 2 + 2। तो x बराबर 4/2। ये जो गुणा में 2 है इसे हम बटे में रख देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसका कौन सा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए कि इसको घुमा फिरा के दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को भी इसकी तरह घूमना नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है। तो अगर हम 0 को हटाएंगे तो ये जो 4 है इसका पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो इसे लिख देते हैं कि 3x माइनस 5y बराबर 4। अब ये आए समीकरण नंबर 1। और इसमें क्या करेंगे, तो 9x जो ये 2y इसका पक्षांतर इस साइड कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 2y बराबर 7, समीकरण 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
समीकरण 1 जो है इसमें 9 का गुणा कर दें और जो समीकरण 2 है इसमें 3 का गुणा कर दें तो एकदम ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो करेंगे गुणे 9 और गुणे 3, तो इसमें करेंगे 9 तिया 27 x माइनस 9 पे ना 45 y बराबर 9 चौको 36 और इसमें आप क्या करेंगे 3 नाम 27 x माइनस 2 तिहाई 6 y बराबर 7 तिया 21, तो हमारा ये आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके हम चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो प्लस और यहाँ पे माइनस। चलिए घटा देते हैं इसको, तो इससे ये कट जाएगा। अगर अब हम ये बड़ी संख्या क्या है माइनस की है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 39y बराबर, अगर अब हम यहाँ पे अब 36 में क्या इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो जो y बराबर 15/39, यहाँ पे क्या करेंगे 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 5 15 और ये माइनस का है तो 3 एकम 3 और 3 तेर का 9 मतलब 13, तो y बराबर कितना आ जाएगा -5/13। यही हमारा y का मान होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 है, ठीक है, इसी से लेंगे। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, तो ये जो माइनस का अगर हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा। 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x बराबर 2 माइनस 5/13 प्लस 7 और 9x, अगर हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा -10/13 प्लस 7। अब 7 की बटे में कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो 9x बराबर माइनस, अब हम इसका क्या करेंगे, पहले हम 13 का एलसीएम ले लेते हैं तो 13 आएगा और जब हम 13 का इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे -10 प्लस और 13 सत्ते 91 आ जाएगा। 9x बराबर, जब हम 91 में 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे 81 आएगा बटे 13। अब हम 9 से 81 को काट देंगे। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 नाम 81, तो x बराबर 9/13 आ जाएगा। तो ये है y का मान और ये है x का मान। तो चलिए अब हम इसके अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो उस वाले क्वेश्चन से भी उसने भयानक दे दिया। ठीक है, तो हम इसको भी एकदम सरल विधि से हल कर देंगे। हम इसको एकदम सही समीकरण बनाएंगे। तो हल में क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं 2। तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 आएगा। और जो है अगर हम 2 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार में जाएगा और 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x प्लस, और जब हम 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4y बराबर -1। अब 1 की बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे।
तो इसका वही आएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और अब दूसरे को भी ऐसे ही बनाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में x का मान कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 का गुणा इसमें करेंगे, तो 3x माइनस y बराबर 3। तो अब इसमें भी 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 3x माइनस y बराबर 3 तिर्का 9। यह समीकरण 4। अब क्या करेंगे समीकरण 3 और 4 से, तो लिखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस y बराबर प्लस का 9 है। ठीक है, तो इसमें क्या विधि होती थी कि अगर एक बराबर नहीं होता था तो उसका दूसरे से गुणा करके उसको बराबर कर दिया जाता। ठीक है, लेकिन इस वाली में एक संख्या जो है एकदम बराबर, इसलिए हम इसमें इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इसमें हम इसका केवल चिन्ह बदल देते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो ये वाली संख्या तो इससे कट जाएगी। और 4y और ये है y, तो यहाँ पे 5y आ जाएगी बराबर। अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो -9 6 15 आ जाएगा। तो y बराबर -15/5, तो 5 तिहाई 15, y बराबर -3 आ गया। अब क्या करेंगे कि y का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 4 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। तो 3x माइनस, ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बराबर 9। 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर, अगर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6/3, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये है y का मान और ये है x का मान। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसे लगे, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।